हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक विद अ टॉपिक ऑन वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। सो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट वेक्टर्स इज ऑलरेडी कवर्ड एंड 3D ज्योमेट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटेशन। ओके, सो आज मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होने वाला है 3D ज्योमेट्री में। तो सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ऑफ 3D ज्योमेट्री आई हैव टेकन अप दोज इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, go to the description box of this particular video and check out the playlist on vectors and 3D geometry. In that playlist of vectors and 3D geometry, you will find all my lectures which are basically ordered in a particular fashion. So with that, if you complete those lectures, and then you will be able to understand the whole chapter. And काफ़ी ज़्यादा important chapter है. By now you must have sensed it by in terms of JEE Mains, JEE Advanced or any competitive examination. Vectors and 3D geometry काफ़ी ज़्यादा important chapter है. Even a CBSE board exam has a good weightage for this particular chapter of vectors and 3D geometry. ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर्ड अप इन डिटेल्स। ठीक है, उसके साथ साथ हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे, साथ ही साथ जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आई हैवंट टेकन अप सम इजी क्वेश्चन टू इलस्ट्रेट माय सेइंग, बट रादर आई हैव टेकन अप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में कैसे टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। तो आज का लेक्चर बेसिकली एंड ऑफ लेक्चर होने वाला है रिगार्डिंग द मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स जो रिमेनिंग है। ठीक है, और साथ ही साथ आई विल टेक अप सम बेसिक क्वेश्चन टू इलस्ट्रेट माय सेइंग्स एज वेल। ठीक है, तो इसी के साथ जो नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाला है दैट इज बेसिकली विल बी ऑन द टॉपिक ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। एंड सिमिलरली विल डिस्कस जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस क्वेश्चंस एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए लेक्चर के साथ। एंड अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर कंटेंट जस्ट फॉर फ्री। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माय वर्क्स एंड यू विल रेस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर कंटेंट। ओके, उसी के साथ अगर आप अभी तक नहीं आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर यू विल फाइंड द चैप्टर नोट्स एंड ऑन द चैप्टर नोट्स यू विल फाइंड द ड्राइव लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर पीडीएफ। तो ड्राइव लिंक से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड करो और डाउनलोड करके यूज करना चालू करो। अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाया होगा अच्छे से प्रॉपर्ली, देन डू मेक नोट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पीडीएफ। मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ इसलिए कि आपको नोट्स मिल जाए। ठीक है, आप तो क्लासिक के साथ साथ रफ नोट्स बनाते जाए होंगे, बट उसी के साथ साथ आपको नोट्स चाहिए तो इन पर्टिकुलर पीडीएफ फॉर्मेट तो उसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। उसके साथ आप खुद नोट्स बनाओ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। तो शुरू करते हैं लेक्चर, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और रफ में मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चालू करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर। ओके, सो टुडेस गोल विल बेसिकली बी ऑन द टॉपिक ऑफ द मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड सम ऑफ इट्स अदर प्रॉपर्टीज. Okay, and also we'll see some other important distance formula, concept and coplanarity conditions of straight lines in a plane, or maybe a line or two lines, or maybe you are given with the 3 points and then you have to form a plane according to that 3 points. ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो शुरू करने से पहले आई विल टेक अप सम वन क्वेश्चन। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेक अप अ क्वेश्चन। ठीक है, let me take up a question before starting. So the question says, okay, so there is a question that you are given with the given 3 lines are given. Okay, they are basically 3 lines. You are given with 3 lines. Okay, such that the lines are, first line is basically r vector and those lines are given in format of vector format. Okay, so first line is given as r vector is equal to lambda times of I cap. Second line is given as r vector is equal to mu times of I plus j cap. Okay, I plus j cap, where mu lambda and all are basically real scalar constants. Okay, and another line is given as given as some nu times of I cap प्लस जे कैप प्लस सब के कैप। ठीक है, जहाँ पर हम लोग को बोल दिया है क्वेश्चन में कि लैम्डा, म्यू एंड न्यू आर बेसिकली सम रियल कॉन्स्टेंट्स। ओके, रियल कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो दे दिस 3 लाइन्स बेसिकली intersect a plane which is given by x plus y plus z is equal to 1 at points, okay, at points p, q and r respectively. So it is said that these 3 lines basically intersect a given plane at 3 points p, q, r respectively. So you have to find and say that delta is basically the area of the triangle which is formed by these 3 points p, q, r. So it is delta is basically the area of the triangle formed by the points p, q, r. So then you have to find the value of 6 delta, 6 times the delta whole square is how much. This is basically a good question. Okay, so nothing very difficult question but very simple question I would rather say. So how to solve this particular question? सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए I would say firstly write all the line equations in the symmetrical format so that you can basically take up कोई random point अगर select करना उस particular line के ऊपर तो आप ले पाओगे easily. So if you see for the first line it is said that r vector is equal to lambda times of I cap only. That means that is x
by 1 is equal to y by 0 is equal to z by 0. So in that case, if you have a point on this particular line which is basically mentioned by the constant lambda, so in order to have any point on this line, okay, if you have any point on this line as well as which lies on this plane is given as p. So if I consider p point in terms of lambda, it will be lambda comma 0 comma 0, and since it lies on the plane, that means x plus y plus z is equal to 1. So from here, if I satisfy, I'll get the value of lambda as 1. So from here I got the point p as 1 comma 0 comma 0. Okay, I hope this particular discussion is clear. Now in the similar fashion, if I convert the second particular straight line which is given to me, if I convert the particular straight line, that is basically x by 1 is equal to y by 1 is equal to z by 0, okay, and this is given also as constant mu. So if I consider q point as, if I consider the q point as mu comma 0, and if it is satisfied on this particular line, then I will get point q as half comma 0. And similar fashion, if I consider the third line, the third equation of straight line is given as x by 1 is equal to y by 1 is equal to z by 1, and this particular value is given out as constant as mu. So from here, if I consider the point r as some constant, that is basically nu comma nu, and if it lies on this plane, x plus y plus z is equal to 1. So from here I'll get the value of nu as 1 by 3. So from there I will get the point r as 1 by 3 comma 1 by 3 comma 1 by 3. And since by the study of okay, so in that particular fashion, what we see that these are the 3 points which are basically 3 points which are lying on this particular plane, x plus y plus z is equal to 1. That this is the plane on which these 3 points are basically lying. So if I consider this point as p, q, and this is r, so from here, what, in order to take the area of this triangle, this particular triangle, I need these two vectors. कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर मिल जाए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मॉड्यूलस लेके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो देन विल गेट टू द रिजल्ट ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन ऑलरेडी इन चैप्टर ऑफ वेक्टर्स. वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR will be half times of modulus of PQ vector, that means any two adjacent vectors, that is PQ vector and PR vector. So I am taking adjacent vectors as PQ vector and PR vector. So if you take this scalar product and take the modulus and divide by 2, then we get to the area of this triangle PQR. So if I try to plot this particular points, so these points are basically, okay, we already seen these points as, okay, so from if we are given with this point, so we can definitely form these vectors. ठीक है, तो यहाँ से अगर PQ vector बनाना चाहते हैं, so what is PQ vector? The PQ vector will basically be minus of half times of I cap plus of half times of j cap. And similarly, if I make PR vector, if I go on forming PR vector, I will get this vector as, minus of 2 by 3 I cap plus 1 by 3 j cap plus 1 by 3 के कैप. ठीक है, तो मुझे दो वेक्टर्स मिल गया, एंड दोनों वेक्टर्स का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, सो इफ आई परफॉर्म PQ क्रॉस PR वेक्टर, so from here if I compute these results PQ cross PR vector, I'll get the result as, okay, so this will be minus half, this will be half and 0, and this will be minus of 2 by 3, this will be 1 by 3 and 1 by 3 over here. So if I expand on the first row only, so you will get I cap times of 1 by 6, okay, minus of j cap times of, okay, so if I take j cap, I will get minus of 1 by 6, okay, I will get minus of 1 by 6 plus k cap times of, minus of 1 by 6 minus of minus 2 by 6. So that means we basically will 1 by 6 from over here. So I will get the vector as, 1 by 6 common, I cap plus j cap plus k cap. So from here, if I try to take out the modulus value of PQ cross PR vector, so if I try to compute, if I compute for the area of the triangle, that as is equal to this particular result, so if I compute the modulus value of PQ cross PR vector, इसका मॉडुलस अगर देखेंगे तो दैट विल बी बेसिकली 1 by 6 टाइम्स रूट 3. ठीक है, सो 1 by 6 टाइम्स रूट 3, एंड दिस इज, इसका भी हाफ कर देंगे. फ्रॉम हियर इफ आई टेक द हाफ टाइम, आई विल गेट बेसिकली द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एंड विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज डेल्टा. सो दिस इज हाफ टाइम्स, इसको हाफ कर देंगे, दैट मीन्स हाफ टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी रूट 3 by 12. ठीक है, और रूट 3 by 12 बेसिकली विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो यहाँ से अगर 6 टाइम्स ऑफ डेल्टा कंप्यूट करते तो यहाँ से हमको मिलेगा रूट 3 by 2. ठीक है, और रूट 3 by 2 अगर 6 टाइम डेल्टा है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, दैट इज बेसिकली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इसका वैल्यू मिल जाएगा मुझे 3 by 4. सो फ्रॉम हियर द वैल्यू विल बी 0.75. सो फ्रॉम हियर द वैल्यू विल बी 0.75. और क्वेश्चन जो था वो बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था. सो फ्रॉम हियर विल डायरेक्टली गेट टू द आंसर एज, आंसर हाउ मच इज बेसिकली इक्वल टू 0.75.
ठीक है। और अगर इंटीजर टाइप का क्वेश्चन होगा तो इसको राउंड ऑफ करके लिख देना, बिकॉज विल बी मेंशन्ड कि कैसे टाइप का क्वेश्चन है, ऑन बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड द आंसर, ठीक है। तो आई होप आई हैवंट डन एनी मिस्टेक्स इन द कैलकुलेशन, ठीक है। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन के लिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ओके। So if I check for the calculations, k cap times of this will basically minus of 1 by 6 and minus of 2 by 6, that is basically plus of 2 by 6, that is 1 by 6 only. So from here this particular vector will arise, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, that is basically root under 1 by 6 का whole square plus 1 by 6 का whole square plus 1 by 6 का whole square. If I take 1 by 6 का whole square common, I will be left with 1 plus 1 plus 1, that is 3. So 3 by 6 का whole square. So if I take 1 by 6 का whole square out of the root, then I will get root 3 by 6, ठीक है। रूट 3 by 6 बेसिकली इस मॉडुलस वैल्यू हो जाएगा, एंड इसको हाफ से डिवाइड करना ना भूलना, बिकॉज वी आर टेकिंग आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो आई विल गेट रूट 3 by 12, एंड उसका 6 टाइम लेंगे तो दैट विल बी रूट 3 by 2, एंड इसका होल स्क्वायर करेंगे दैट विल 3 by 4। तो 3 by 4 का वैल्यू जो होता है दैट इज बेसिकली 0.75। तो अगर इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है इसको राउंड ऑफ करके 1 लिख के आना, और दैट विल बी मेंशन इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अगर कुछ नहीं मेंशन कर रखा होगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो ऐसे ही छोड़ के आ जाना, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था इन द सेंस बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर लाइन्स इक्वेशन इन द सिमेट्रिकल फॉर्मेट एंड देन यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोनों चीज यूज हो गया, एक तो लाइन का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया, एक तो प्लेन का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया, प्लेन पे लाई कर रहा वाला, एंड सेकेंड एंड सिमिलरली यू ऑल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन होता है दैट इज बेसिकली टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस फॉर्म द एडजेसेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो आई होप दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज क्लियर, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं, एक और एक क्वेश्चन लेते हैं, ओके। सो आई विल टेक अप अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज मेंशन दैट इफ डिस्टेंस बिटवीन planes ax plus, okay, ax this is minus, okay, ax minus, okay, minus of 2y plus of z is equal to d, and the plane formed by lines, okay, so plane formed by the lines x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4, and x minus 2 by 3 is equal to y minus 3 by 4 is equal to z minus 4 by 5 is root 6, okay. So it is said that there is a plane, this particular unknown plane, and there is a plane which is formed by these two lines, and those planes are basically some kind of plane, that those basically are parallel planes, and the distance between those parallel planes is given out in the question as root 6, okay. So you have to find the value of what is the value of modulus of d. So modulus of d का जो वैल्यू है उसको आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल ट्राई टू सॉल्व। सबसे पहले तो प्लेन का इक्वेशन पहले बनाते हैं, जो दो लाइन से बना है ना, इन लाइन और ये वाला जो लाइन से दो प्लेन का इक्वेशन बनते हैं उसको पहले देखते हैं कैसे बनाता है। तो सबसे पहले तो मतलब ये दो प्लेन लाइन्स अगर प्लेन को बना रहा है दैट मीन्स दिस टू लाइन्स आर बेसिकली कोप्लेनर, दिस टू लाइन्स आर बेसिकली कोप्लेनर। और कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट बेसिकली मीन्स दैट दो लाइन बेसिकली अगर इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, सो इस प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो चीज़ चाहिए, दैट इज बेसिकली एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन एंड अ परपेंडिकुलर वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर द प्लेन। तो परपेंडिकुलर वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन मिल जाए कैसे ना, इफ वी परफॉर्म इसके अलॉन्ग जो इस लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है, इफ आई से दिस इज L1 वेक्टर, एंड इस लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है इफ आई से दिस इज L2 वेक्टर, तो L1 और L2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सो देन फ्रॉम देयर आई विल गेट अ वेक्टर विच बेसिकली इज परपेंडिकुलर to the plane, that means perpendicular to L1 vector and perpendicular to L2 vector, that will basically will be the perpendicular vector of this plane। और ऑलरेडी कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तो लाइन में लाई कर रहा होगा, तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट तो ऑब्वियसली प्लेन में भी लाई कर रहा होगा। सो फ्रॉम देयर इफ वी हैव वन पॉइंट एंड वन परपेंडिकुलर टू द प्लेन देन वी कैन डेफिनेटली कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो उसी को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो n का वेक्टर निकालते हैं बाई फॉर्मिंग द डॉट प्रोडक्ट, सॉरी द स्केलर प्रोडक्ट, ओके, not scalar product, I am very sorry, cross product, okay. So if I go on and firstly see the L1 vector is 2i cap, 3j cap and 4k cap, similarly L2 vector is 3i cap, 4j cap and 5k cap। so यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, आई विल गेट i cap टाइम्स ऑफ 15 minus 16 that is minus of 1 minus of j times of 10 minus of 12 that is minus of 2 and plus
k times of how much, this is 8 minus 9, this is minus of 1. So यहाँ से मुझे n कैप का डायरेक्शन रेशियो कुछ ऐसा टाइप का मिल जाएगा. इफ आई राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द n वेक्टर आई विल गेट एज 1, -2, 1, ठीक है, क्योंकि -1 कॉमन ले रहा है तो डायरेक्शन रेशियो लिख रहा है. ठीक है, सो इन फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेन दिस इज ऑल्सो नॉर्मल वेक्टर. सो दोनों वेक्टर ही पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, दैट डजंट मैटर इन द मच इन द इक्वेशन ऑफ इन राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ से मुझे डायरेक्शन रेशियोज मिल चुका है. सो अगर डायरेक्शन रेशियोज मिल चुका है दैट इज बेसिक, और कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट मुझे चाहिए होगा इस पर्टिकुलर प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए. सो अगर डायरेक्शन रेशियो मिल चुका होगा, अगर डायरेक्शन रेशियो मिल गया है मुझे यहाँ से, सो कैन आई एम इन अ पोजिशन टू राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एज x minus 2y प्लस ऑफ z इज इक्वल टू. सो कोई एक पॉइंट उठा लेते हैं. सो सबसे पहला वाला लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहे थे 1, 2, 3. सो इफ आई satisfy this particular point in this particular plane equation I will get 1 plus 3 is basically 4, 4 minus 2, 4 minus 4 is basically 0. So this will be the equation of the required plane which is formed by these two lines L1 and L2. और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स दैट इज गिवन एज ax minus 2y plus z. और ये भी एक और एक रीजन था कि हाउ वाई डिड आई मेंशन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन रेशियो 1, -2, 1 इंस्टेड -1, 2, -1, बिकॉज इन ऑर्डर टू फाइंड द पैरेलल प्लेन, जो पहला प्लेन का इक्वेशन है उसी टाइप में अगर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं -2 को यहाँ से सिमिलर किया इससे, एंड सिमिलरली जिसमें +1 तो इसको भी +1 से सिमिलर किया. तो यहाँ से मुझे a का वैल्यू जो कैपिटल A है वो क्वेश्चन से मुझे यहाँ से मिल गया कि मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन में जो कैपिटल A दे रखा है दैट इज उसका वैल्यू है 1. तो अगर बोल रहा है दोज आर बेसिकली पैरेलल प्लेन्स और दोनों का बीच का डिस्टेंस है √6. सो फ्रॉम हियर आई विल अप्लाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन एज द डिस्टेंस between parallel plane already we have studied as modulus of d1 minus d2 जो कांस्टेंट पार्ट पे डिफर करेगा डिवाइड बाय √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो ये वाला जो वैल्यू इसका जो मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे तो वी गेट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स. और क्वेश्चन में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स बेसिकली √6. तो यहाँ से मिल जाएगा पहला प्लेन का कांस्टेंट है d एंड सेकंड प्लेन का कांस्टेंट है 0 डिवाइडेड बाय √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज बेसिकली 4 प्लस 1 स्क्वायर इज बेसिकली 1 एंड इसका मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे. एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट द मॉड ऑफ d इज इक्वल टू 6. ठीक है, ये √6 हो जाएगा. √6 इज ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो फ्रॉम हियर आई विल गेट मॉड ऑफ d एज बेसिकल द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ d इज बेसिकली इक्वल टू 6. ठीक है, सो यहाँ से मुझे मॉड ऑफ d का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज बेसिकली 6. ठीक है, दैट इज बेसिकली हाउ मच, दैट इज 6. तो यहाँ से आई गॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एज 6. ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो बेसिकली जेई में आ चुका था. ठीक है, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन विच बेसिकली इलस्ट्रेट कि दो लाइन्स में अगर प्लेन बनाएगा तो उस प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे. ठीक है, आई हैव दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ठीक है आई एम टेकन अप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू इलस्ट्रेट कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी काफी अभी यार जेई में पूछ लेता है. ठीक है, ठीक है, और इफ यू लुक बैक टू द JEE Advanced previous year question solution which I have already taken up on my channel, if you haven't watched that then go to the channel page, it is a videos feature, and in the videos button you will find out the playlist of those. So if you go to the playlist section you will find a playlist on JEE Advanced previous year question. So in 2023 question also the JEE Advanced there was a 3D question on 3D geometry. That question is very beautiful question. Okay, that I will say it's a good question. I have taken out the particular solution on the particular video also. Go and check out that particular question if you want to practice some JEE Advanced recent year question. ठीक है, तो JEE Advanced 2021-23 का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है तो वहाँ से आप देख सकते हो. ठीक है, आई विल बी टेकिंग अप द पेपर 2 एज वेल इन द सेम प्लेलिस्ट. ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. ठीक है, तो लेट मी मूव फर्दर एंड आई हैव कवर्ड दिस 2 एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो इसी के साथ लेट मी स्टार्ट अप विद टुडेज डिस्कशन. ना सबसे पहले डिस्कशन अबाउट टुडेज लेक्चर विल बी एक चीज़ जो मैंने ऑलरेडी कवर्ड अप किया है उसी चीज़ पे ऊपर एक डिस्कशन करना था मेरे को. दैट इज बेसिकली एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है ये ऑलरेडी आई हैव कवर्ड अप. ओके, मैंने ऑलरेडी लिया है, फिर से मैं ले रहा हूँ जस्ट फॉर रिविजन पर्पस. सो इफ आई हैव अ प्लेन लाइक दिस फैशन, ओके, तो प्लेन का अगर कोई कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर है कि मान लो अगर पास प्लेन का इक्वेशन डायरेक्टली दे रखा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू सम कांस्टेंट d. ठीक है, तो उस फॉर्मेट में अगर प्लेन का इक्वेशन दे रखा हो वहाँ से आपको एक ही वेक्टर मिलेगा दैट इज बेसिकली द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल वेक्टर. तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कुछ ऐसा डायरेक्शन में है और मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन है विच इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस फैशन. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एंगल बिटवीन दिस line and the plane you will say that the angle is basically this particular angle which is the angle the line makes with this plane. But in order to find this particular angle theta, and since we are given with this particular line and let the direction ratio of this particular line is represented as some L vector. So यहाँ से मुझे दो टाइप का एंगल दिख रहा होगा, एक तो इस थीटा एंगल और एक तो ये 90 डिग्री.
दैट इज पाई बाई 2 माइनस थीटा एंगल दिख रहा होगा, ठीक है, बिकॉज दिस पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, बिकॉज नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दो एंगल दिख रहा होगा। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फॉर थीटा, सो आई हैव टू वेक्टर्स, दिस इज एन वेक्टर एंड दिस इज एल वेक्टर्स, और मान लेते दोनों वेक्टर यहाँ इस पॉइंट से ऑरिजिनेट कर रहा होगा। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एन वेक्टर एंड एल वेक्टर, दैट इज बेसिकली पाई बाई 2 माइनस थीटा। सो पाई बाई 2 माइनस थीटा मैं निकाल सकता हूँ। सो इफ आई कैन डू एंड टेक आउट फॉर पाई बाई 2 माइनस थीटा, देन आई कैन डेफिनेटली गेट थीटा बाई सब्ट्रैक्टिंग पाई बाई 2 माइनस फ्रॉम इट, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे अगर मैं करूँगा, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूँ, दैट इज कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट एल वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ एल वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ एल वेक्टर। सो यहाँ से मुझे ये वाला एंगल कॉस का वैल्यू मिल जाएगा, और कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज बेसिकली साइन ऑफ थीटा। सो फ्रॉम हियर विल गेट साइन थीटा हैज बेसिकली एल एन वेक्टर डॉट एल वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर। सो आप अगर इस पर्टिकुलर रिजल्ट को सॉल्व करते हो, अगर इस पर्टिकुलर रिजल्ट को सॉल्व करते हो, देन यू विल गेट टू द एंगल विच इज बेसिकली द एंगल दैट द लाइन मेक्स विद द प्लेन, विच इज नोन एज अ थीटा एंगल। ओके, सो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर। तो मैं एक छोटा सा डिस्कशन लेना चाह रहा था इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो इसी के साथ मूव करते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर एनी लाइन टू लाई ऑन अ प्लेन। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर प्लेन विच इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर फैशन, मान लेते हैं आपके पास जो प्लेन है कुछ ऐसे देख रहा होगा, ठीक है। तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट में लिखना चाहूँगा, ठीक है। आई विल राइट बोथ द इक्वेशन, बोथ द कंडीशंस, दैट इज द वेक्टर फॉर्मेट एज वेल एज द कार्टेशियन फॉर्मेट। तो मान लेते हैं जो प्लेन का इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्मेट इज गिवन आउट एज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट दैट इज डी, ठीक है। मान लेते हैं प्लेन का इक्वेशन है, और मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर लाइन है, कोई एक पर्टिकुलर विच कॉम्प्लीटली लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन। मान लेते इस पर्टिकुलर लाइन है, और इस पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, आर वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सम बी वेक्टर। सो दिस पर्टिकुलर लाइन if it lies on this plane, इफ़ इट लाइज ऑन दिस प्लेन, तो क्या क्या कंडीशन बना सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लाइन अगर इस पर्टिकुलर प्लेन पे लाई करता है, सबसे पहले तो लाइन के अलॉन्ग एक डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर मिल जाएगा, दैट इज बी वेक्टर, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली वी विल हैव अ नॉर्मल वेक्टर विच इज बेसिकली परपेंडिकुलर दिस प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज बेसिकली द नॉर्मल वेक्टर। सो अगर नॉर्मल वेक्टर मिल जाए और एक लाइन के डायरेक्टर अलॉन्ग एक बी वेक्टर मिल जाएगा है, तो यहाँ से मैं दो चीज़ की इन्फर कर सकता हूँ। सबसे पहले तो चीज़ एक है बेसिकली एन डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू द जीरो, ठीक है। तो एन वेक्टर का डॉट करेंगे बी वेक्टर के साथ, यू विल गेट द रिजल्ट एज जीरो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या दिखेगा, बेसिकली द पोजीशन वेक्टर दैट इज ए इज बेसिकली लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन प्लेन। सो यहाँ से मैं अगर ए का पोजीशन वेक्टर का डॉट करता हूँ एन के साथ, देन आल्सो आई विल गेट द वैल्यू एज डी, ठीक है, बिकॉज दिस पोजीशन वेक्टर ए लाइज इन दिस प्लेन। सो आई विल गेट, इफ आई डॉट ए डॉट एन, आई विल गेट द वैल्यू एज कॉन्स्टेंट डी, ठीक है। सो ये दोनों इक्वेशन आप अगर अप्लाई करते हो, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट टू द रिकर रिलेशन दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर लाइन टू लाई ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन। ये बेसिकली द वेक्टर डिस्कशन था, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, this is a vector form. So and in order to talk about the Cartesian form, okay, if I talk about the Cartesian form, see if I want to talk about what is the Cartesian form, so from here if I talk about the Cartesian form, so Cartesian form में लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसा दे रहा होगा, ठीक है, इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई एन, कुछ ऐसा लाइन का इक्वेशन दे रखा होगा। और अगर ये वाला लाइन अगर इस पर्टिकुलर प्लेन पे लाई कर रहा होगा, द प्लेन का इक्वेशन दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी कॉन्स्टेंट डी, या फिर ऐसे दे रखा होगा प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो ऐसे दे रखा होगा। सो व्हाट यू विल डू, यू विल बेसिकली डू दिस डॉट प्रोडक्ट दैट इज बेसिकली ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू जीरो, ये सबसे पहला चीज़ अप्लाई करना। एंड सेकेंडली दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स विच आर बेसिकली लाइंग, विच गिवन पॉइंट लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ से आपको और एक चीज़ मिलेगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से भी दो इक्वेशन मिल जाएगा कुछ ऐसा फॉर्मेट में, जिसको सॉल्व करते आपको अननोन वैल्यू या फिर कोई पर्टिकुलर वैल्यू या फिर कंडीशन मिल जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन टू लाई कंप्लीटली ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज क्लियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कोप्लेनेटरी ऑफ टू लाइन्स। वी हैव ऑलरेडी टेकन अप दिस particular topic in some kind of question discussion only, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग already have seen for coplanarity of two lines. Now those basically if I say about coplanarity of two lines, that definitely means कि मान लो आपके पास कोई प्लेन है, कुछ प्लेन ऐसा दे रखा होगा, ठीक है, एंड इसके ऊपर दो लाइंस लाई कर रहा है, एंड these are the two lines which are basically lying on the
प्लेन, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली कोप्लेनर लाइंस। और अगर कोप्लेनर लाइन से अगर दो वेक्टर्स मिल चुका होगा एंड साइमल्टेनियसली विल आल्सो हैव अ पॉइंट ऑन दिस, सो दो लाइन मिल चुका है, दो लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर मिल चुका है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। एंड सिमिलरली कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा होगा, मेंशन किया होगा जिस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट तो प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा। सो फ्रॉम दैट आई विल डेफिनेटली गेट टू द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नाउ व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर कोप्लेनिटी, ना ये वाला कंडीशन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। रिमेंबर नहीं भी करने तो कोई दिक्कत नहीं है, यू नो व्हाट इज अ बेसिक रूल फॉर कोप्लेनिटी टेस्ट, बेसिकली स्केलेटल प्रोडक्ट, सो उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से इफ आई टॉक अबाउट द टू स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन गिवन एज a1 वेक्टर प्लस लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, ठीक है। एंड सिमिलरली द सेकेंड लाइन इज गिवन एज r वेक्टर एज a2 वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। मान लो आपके पास दो लाइंस का इक्वेशन कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ से आपको बोलना है दिस पर्टिकुलर लाइंस आर कोप्लेनर। इफ आई टॉक अबाउट दोस पर्टिकुलर लाइंस आर कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। अगर दो लाइंस आर कोप्लेनर, सो फ्रॉम हियर आई विल अप्लाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन, दैट इज a1 वेक्टर b1 वेक्टर as well as b2 वेक्टर, इसका बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a2 वेक्टर b1 वेक्टर एज वेल एज b2 वेक्टर, ठीक है। यहाँ से आपको ये वाला चीज़ इन्फर करना है, बिकॉज द प्लेन विच कंटेन दिस बोथ द लाइन्स विल बी ऑफ सम फैशन, दिस द फैशन इज r वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर, इसका बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a1 वेक्टर b1 vector and b2 vector. This we already seen in the concept when we were studying the equation of plane in format of in some form of vector product, okay, in some form of scalar product, okay. We have seen this particular in some theorem, and is also equal to a2 vector b1 vector एज वेल एज b2 वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स का अगर स्केलर ट्रिपल लेते हैं तो ये वाला जो रिलेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट यू मस्ट टेक केयर ऑफ, ओके। सो क्वेश्चन में काफ़ी बार आपको अननोन वेक्टर्स कुछ ऐसे फॉर्मेट में दिए दिया होगा, तो दैट पर्टिकुलर अननोन वेक्टर इक्वेशन विल बेसिकली रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन दिस बोथ द स्ट्रेट लाइन्स। और स्ट्रेट लाइन्स का इक्वेशन कैसे मिलेगा, दिस स्ट्रेट लाइन्स इक्वेशन आर गिवन एज दिस पर्टिकुलर वेक्टर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर एंड द सेकंड स्ट्रेट लाइन इज a2 वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो लाइन का इक्वेशन मिल चुका होगा इस पर्टिकुलर वेक्टर रिलेशन से। आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको काफ़ी सारा क्वेश्चन दिखेगा क्वेश्चन एग्जाम में, इवन यू हैव टू सॉल्व फॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस टू स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं टू अंडरस्टैंड, एंड वी ऑलरेडी सीन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन भी किए थे जिस पे हमने देखे थे कि दो पर्टिकुलर लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग से कैसे वी जनरेट अ पर्टिकुलर प्लेन, ठीक है। So if we take up another important question, so this particular question says you have to form the equation of plane. You have to basically write equation of plane which contain the lines. पहला line है that is basically x minus 1 by 2 is equal to y minus y plus 1 by minus 1 is equal to z minus 0 by 3, and the second straight line is given as x by minus 2 is equal to y minus 2 by minus 3 is equal to z plus 1 by minus 1। तो मान लो आपके पास दो लाइन्स है विच आर बेसिकली लाइंग ऑन अ प्लेन एंड उसको कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इक्वेशन का ऑफ द प्लेन निकालना है। सो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सो फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, this is the plane which these two lines are lying on. So let me calculate the n vector. So n vector निकालने के लिए I will cross product those vectors which basically form these two lines. So यहाँ से मुझे vector मिलेगा, these are the components or these are the direction ratio of those vectors which are directly along these lines, ठीक है। So यहाँ से मुझे मिलेगा पहला कोऑर्डिनेट 2 -1 and 3 and second is basically -2 -3 and -1। So from here if I compute the cross product I get the result as I cap times of 1 minus of 3, that is basically plus of 10, and minus I cap times of minus 2 minus of minus 6, that is plus of 6, so minus 2 plus 6, that is basically 4, and plus k cap times of minus 6 minus 2, so minus 6 minus 2 is basically minus 8, ठीक है। तो यहाँ से मुझे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल वेक्टर मिल चुका होगा। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ, इफ आई टेक 2 कॉमन, सो डायरेक्शन रेशियो आई विल गेट एज 5 minus 2 minus 4, ठीक है। सो मैं 2 कॉमन लेके डायरेक्शन रेशियो लिख रहा हूँ, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बेसिकली द नॉर्मल वेक्टर। सो यहाँ से मुझे अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है, सो आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन एज 5x minus 2y माइनस ऑफ 4z इज इक्वल टू, एंड यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को उठा के सेटिस्फाई कराते हैं। सो आई कैन सी दैट बेसिकली अ पॉइंट विच इज ऑन द लाइन L2 दैट इज बेसिकली 0, 2,
2 comma minus 1, so this particular point will satisfy this plane equation because it lying on the plane. तो यहाँ से अगर मैं पुट करता हूँ 2 0 2 minus 1 पुट करता हूँ, so I will get the result as -4 as n plus 4 is equal to, that is basically 0. So this will be the equation of the equation of the plane which corresponds to these two particular lines. ठीक है, तो equation of the plane मुझे मिल जाएगा as basically as okay, and the equation of the line is basically as 5x minus 2y minus 4z is equal to 0. Okay, I hope this particular thing is clear. Now this particular will be the equation of plane. Now let me check for whether this particular plane equation also contain this particular line also, because you must check in order to get be sure. Okay, sure होने के लिए चेक करना चाहिए था. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ पहला लाइन का जो इक्वेशन दैट इज बेसिकली 1 minus 1 0, तो क्या ये पर्टिकुलर लाइन इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर रहा है? सो यहाँ से मैं उठा के देखूंगा, यहाँ से मैं देखूंगा दैट इज 5 plus 2 is not equal to 0. सो यहाँ से मुझे आई गॉट अ कैच. So that is basically 0 2 minus 1 will give the result for this particular plane equation as 0, and for this particular result the plane equation will be 7. So यहाँ से मुझे कैच मिल गया, that is basically these two lines are never coplanar line. That means it cannot happen that these two lines are coplanar line. तो coplanarity के लिए आप दोनों लाइन का चेक करते हैं. So if I check for this particular coplanarity, so I have two vectors which is basically lying on this line. ठीक है, एक वेक्टर बना सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू पॉइंट्स विच लाइज ऑन द लाइन. सो उस पर्टिकुलर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर वेक्टर बनाते हैं, मान लेते हैं दैट इज बेसिकली a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, एंड वो वाला वेक्टर क्या बन जाएगा, दैट इज बेसिकली माइनस आई कैप, दैट इज बेसिकली माइनस आई कैप. okay, minus I cap minus 2 minus of minus 1, that is plus of 3j cap, and this will be how much, minus 1 माइनस के कैप. ठीक है, तो यहाँ से मुझे दो पॉइंट, मान लो बस दो पॉइंट है a1 और a2, इन दोनों पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर बना सकता हूँ. तो इन वेक्टर बना लिया, तो अब इस वेक्टर का मैं बोल रहा हूँ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, एंड आई विल टेक दिस वेक्टर्स l1 वेक्टर एंड l2 वेक्टर. नाउ फॉर कोप्लेनिटी लेट मी चेक फॉर वेदर द स्केलेटरी प्रोडक्ट ऑफ दिस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कॉमा और L1 एंड L2 वेक्टर, इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट क्या आता है. सो इफ आई चेक फॉर दिस पर्टिकुलर बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलेटरी प्रोडक्ट, एंड इफ इट इज नॉट कमिंग आउट टू नॉन जीरो, दैट मीन्स दिस टू स्ट्रेट लाइन्स आर नॉट, दिस टू स्ट्रेट लाइन्स आर बेसिकली नॉट कोप्लेनर. सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वी कैनॉट हैव एनी पर्टिकुलर, इफ दोस आर नॉट कोप्लेनर, देन आई कैनॉट हैव a plane equation of plane which basically contain the both the lines simultaneously. ठीक है, so let me check for that particular scalatory product. If I check for the scalatory product, I will get the result as minus 1 3 and minus 1 over here, and this result will be 2 minus 1 3, 2 minus 1 3, and this will be minus 2 minus 3 and minus 1. इसका स्केलेटरी, इसका प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करते हैं, सो आई विल गेट द रिजल्ट एज, आई विल गेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट एज माइनस ऑफ 14. इफ यू सॉल्व फॉर दिस, ठीक है, सॉल्व करके देखना, दिस इज माइनस 14 विच इज नॉन कमिंग आउट टू नॉन जीरो. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्केलेटरी प्रोडक्ट इज नॉन जीरो. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर टू स्ट्रेट लाइन्स आर बेसिकली नॉन कोप्लेनर स्ट्रेट लाइन्स. दैट मीन्स दो स्ट्रेट लाइन्स आर नॉट बेसिकली कैन नॉट लाई ऑन अ प्लेन साइमल्टेनियसली टुगेदर. ठीक है, एक प्लेन को, एक लाइन को कंटेंट करते हैं, देयर कैन बी मेनी नंबर ऑफ प्लेन्स, बट बोथ द लाइन्स को साइमल्टेनियसली कंटेंट करने वाला कोई प्लेन नहीं बना सकते जब भी दो लाइन बेसिकली आर नॉन कोप्लेनर. आई होप दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज क्लियर. तो ये वाला क्वेश्चन एक कैच था, फ्रॉम वेयर आई डिड फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर कैच. नाउ सिंस वी हैव फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ऐसे प्लेन का इक्वेशन मुझे मिल गया, बट उस प्लेन के इक्वेशन में जब ये वाला पॉइंट को सेटिस्फाई करने गया, सो आई फाउंड सम डिस्क्रिपेंसीज. दैट मीन्स यू हैव टू चेक, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जब भी प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे हो, दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करके चेक करना है, दोनों पॉइंट्स ऑफ द लाइंस को चेक करना है फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेन का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ना. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चेक आपको करना है, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर चेक, देन यू कैनॉट बी वेरी श्योर वेदर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज अ करेक्ट इक्वेशन. ठीक है, तो आई होप आई हैव टेकन माई वर्ड्स. ठीक है, एंड यू विल रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग जब भी आप कोई एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज क्लियर. ठीक है, इसी के साथ लेट मी मूव फर्दर एंड टेक अप सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एनी टाइप्स ऑफ डिस्कशंस. ओके, so if I want to take up some important questions, so the very first question I want to take up इस सिंपल क्वेश्चन में लेना चाहता हूँ. ठीक है, नाउ विद दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अप द एंटायर चैप्टर. तो एक और छोटा कॉन्सेप्ट बस, दैट इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन अलोंग एनी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन. तो मैं कॉन्सेप्ट लेता हूँ. तो उससे पहले एक छोटा कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन लेते हैं. तो ये क्वेश्चन में कहता है कि देयर बेसिकली एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, नाउ विच बेसिकली लाई ऑन दिस प्लेन. It is said that this particular alpha comma beta comma gamma is lying on a plane, and the plane equation is given as x plus y plus z is basically equal to 2. Okay, so from here, if you have given also with another vector, that is basically a vector is basically alpha I cap plus beta j cap plus
दैट मीन्स ए इज द पोजिशन वेक्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा and gamma k cap. ठीक है, so from here you have to calculate for this particular relation, this particular vector product, I mean the vector trivial product, that is k cap cross a vector. ठीक है, आपको ये वाला रिलेशन निकालना है. ठीक है, और ये वाला रिलेशन दे रखा है आपके पास इज बेसिकली इक्वल टू नल वेक्टर. सो इफ इट इज गिवन एज नल वेक्टर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा. तो ये काफ़ी एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन लग रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले एज द क्वेश्चन सेज, सो लेट मी गो ऑन एंड सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन. ठीक है, आई वुड से ट्राई आउट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एज वेल. ओके, सो सबसे पहले अगर मुझे पास कोई 3 पॉइंट्स है विच बेसिकली लाइज इन दिस पर्टिकुलर प्लेन, दैट मीन्स दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस प्लेन इक्वेशन. सो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा दैट इज बेसिकली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2. तो ये मेरा पहला इक्वेशन बन चुका होगा. ठीक है, सो यहाँ से मुझे बोल रखा है कि ए इज बेसिकली द पोजिशन वेक्टर दिस अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा. सो एंड यू हैव टू कंप्यूट फॉर दिस वेक्टर ट्रिवियल प्रोडक्ट एंड वी ऑलरेडी स्टडीड फॉर वेक्टर ट्रिवियल प्रोडक्ट कि आपके पास कोई वेक्टर ट्रिवियल प्रोडक्ट दे रखा होगा. सो दैट इज बेसिकली ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे दे रखा होगा. सो यू हैव टू कंप्यूट दिस रिजल्ट एज, पहले दूर वाला को मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, दूर वाला के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो. ठीक है, दूर वाला के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो एंड उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना जो बी वेक्टर, माइनस करो सामने वाला वेक्टर को. ओके, सामने वाला वेक्टर को एंड डॉट करना, और जो ए वाला बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू होगा. सो दैट डजंट मीन्स डॉट करना या क्रॉस करना, दैट बेसिकली स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई विद वेक्टर एंड इनटू सी वेक्टर. ठीक है, सो ये वाला रिजल्ट आपको आई होप ये वाला रिजल्ट याद होगा. ठीक है, सो फ्रॉम हियर इफ आई सॉल्व फॉर के क्रॉस ए वेक्टर, सो आई विल गेट द रिजल्ट एज के डॉट ए वेक्टर टाइम्स ऑफ के कैप माइनस ऑफ के कैप डॉट के कैप टाइम्स ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, सो यहाँ से मैं अगर इस वेक्टर का रिलेशन को देखता हूँ एंड दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज गिवन आउट टू एज नल वेक्टर. सो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करता हूँ आई विल गेट के डॉट ए इज बेसिकली नथिंग बट इज इक्वल टू गामा. सो के डॉट इज इक्वल टू गामा एंड गामा टाइम्स ऑफ के वेक्टर. ओके, गामा टाइम्स ऑफ के कैप माइनस gamma types of k cap, and k dot k is basically the relation is 1 because this k cap is basically unit vector. So k dot k is basically k unit vector का whole square. That means basically modulus of k vector का whole square, that is basically 1. So 1 times of a vector. So 1 times of vector basically alpha times of I cap plus beta times of j cap plus gamma times of k cap is equal to null vector. सो यहाँ से मुझे गामा के कैप एंड गामा के कॉम्पोनेंट कैंसिल आता हुआ दिखता होगा. सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट अल्फा का वैल्यू होगा दैट बेसिकली इक्वल टू 0. सो फॉर दिस पार्टिकुलर वेक्टर टू बिकम नल वेक्टर, सो अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड बीटा का वैल्यू यहाँ से भी 0 मिलेगा, दैट विल बेसिकली 0. ओके, सो यहाँ से मुझे अगर अल्फा और गामा का वैल्यू 0 मिल रहा होगा एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन आई ऑलरेडी सीन दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 एंड सो फ्रॉम हियर इफ आई गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 0 बीटा एज 0, सो फ्रॉम हियर आई विल से द गामा का जो वैल्यू है दैट बेसिकली इक्वल टू 2. ठीक है, सो आई होप दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज क्लियर. काफ़ी सिंपल टाइप क्वेश्चन था, तो जो बेसिकली क्वेश्चन में काफ़ी बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिस टाइप का क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल. ठीक है, तो ये वाला सिंपल क्वेश्चन था जहाँ पर एक अननोन वैल्यू को निकालने के लिए बोला था. आई होप दिस पर्टिकुलर रिलेशन आप याद कर रहे होंगे. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर जो डिस्कशन था जो बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मान लो आपके पास यू आर गिवन विद अ plane. Okay, you are given with the equation of plane. Okay, you are given with the equation of plane in this particular fashion that is basically represented as ax plus by plus cz is basically equal to d. मान लो आपके पास प्लेन के क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है एंड देयर इज अनदर पॉइंट एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज गिवन एज पॉइंट p एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा. और इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको प्लेन का डिस्टेंस निकालना है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. अगर आपको बोला जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इट इज बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट को इस लाइन पर इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो एंड डिवाइड बाय द रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसका मॉड ले लो, तो उससे तो रिजल्ट निकल जाएगा. और मान लो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके बोल दिया गया यू हैव टू टेक द डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेन along this particular line. ठीक है, मान लो आपके पास कुछ ऐसा प्लेन लाइन दे रखा है और इस लाइन के अलॉन्ग आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है दैट इज बेसिकली प्लेन के ऊपर भी लाई करता है, इस पर्टिकुलर दोनों पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है, अगर ऐसा क्वेश्चन बोल जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन 2 ways. दैट इज बेसिकली एज्यूम, अगर मान लो आपके पास इस लाइन का इक्वेशन दे रखा होगा तो उस पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन मान लो आपके पास दे रखा है एज बेसिकली एज अल्फा x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई m इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई n. मान लो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन को जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन को जैसे दे रखा गया. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर कोई अननोन पॉइंट हो फिर क्यू पॉइंट लेना है, उसको आप एक काम कर सकते हो कि यू कैन डिफाइन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. आप क्वेश्चन में तो डायरेक्टली बोलेगा नहीं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देगा,
सो मान लेते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, जो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन विल कंटेन दिस पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंड विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस पर्टिकुलर वेक्टर। क्वेश्चन में आपको वेक्टर मेंशन कर दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर वेक्टर के अलोंग इसका डिस्टेंस निकाल लो इस पर्टिकुलर प्लेन से। तो मान लो आपके पास जो वेक्टर दे रखा होगा उसको कॉरस्पॉन्ड करते हैं अल्फा एल एम और एन मिल जाएगा, ठीक है। और अल्फा कॉमा बीटा को यहाँ पर सेटिस्फाई कर देना इन प्लेस ऑफ x1, इन प्लेस ऑफ y1 और इन प्लेस ऑफ z1। अगर इसको सेटिस्फाई कर दोगे यू विल गेट अ लाइन, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन मिल जाएगा दैट विल कंटेन अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंड विल बी डायरेक्टेड अलोंग दिस पर्टिकुलर वेक्टर जो क्वेश्चन में मेंशन क्या होगा, ठीक है। सो वहाँ से मुझे लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। और अगर लाइन का इक्वेशन मिल गया सो फ्रॉम देयर आई कैन इक्वल टू लैम्डा। तो मान लो फॉर आई कैन इक्वल टू लैम्डा टू गेट द पॉइंट क्यू। सो यहाँ से मुझे क्यू का पॉइंट मिल जाएगा अल्फा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एल प्लस बीटा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एम प्लस कॉमा गामा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एन। तो यहाँ से मुझे क्यू का पॉइंट मिल गया। और अगर क्यू पॉइंट बोल रखा है बेसिकली विल बी लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन, सो यहाँ पर क्यू पॉइंट को मैं प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दूंगा। सो फ्रॉम देयर आई विल डेफिनेटली गेट टू द इक्वेशन ऑफ लैम्डा। तो वहाँ से मुझे लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर एक बार लैम्डा का वैल्यू मिल गया सो फ्रॉम देयर आई विल डेफिनेटली बी इन अ पोजिशन टू राइट द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। और अगर मैं क्यू का कोऑर्डिनेट मिल गया सो फ्रॉम देयर आई विल डेफिनेटली गेट टू द वैल्यू ऑफ पी क्यू वैक्टर मॉडुलस का पी क्यू वैक्टर बना लूंगा और उसका मॉड ले लूंगा, या फिर पी क्यू दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा के आई विल गेट टू द वैल्यू दैट इज बेसिकली मॉडुल सम ऑफ द स्क्वायर्स वैल्यूज एंड देन टेक द स्क्वायर रूट। तो यहाँ से मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। तो दैट इज अ रिक्वायर्ड डिस्टेंस विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये वाला चीज पूछा होगा दैट बेसिकली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन विच इज बेसिकली डायरेक्टेड अलोंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, अलोंग एनी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 इज बेसिकली टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। Second step is basically to take an assume and parametric format point on this particular straight line which also lies on the plane. उस पॉइंट को उस प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देना। सेटिस्फाई कराने से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज अननोन का वैल्यू मिल जाएगा। एंड फ्रॉम द अननोन वैल्यू यू विल पुट द अननोन वैल्यू बैक इनटू द पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पॉइंट, फ्रॉम देयर यू विल गेट द कोऑर्डिनेट। और एक बार कोऑर्डिनेट मिल गया सो यू कैन डेफिनेटली बी इन द पोजीशन टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दोस बोथ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, बाय द यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। आई होप दिस पार्टिकुलर डिस्कशन इज क्लियर। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको काफी बार एग्जाम में दिखते हुए मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में काफी बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आई हैव टेकन अप ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर टुडेस लेक्चर, ओके। सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ 3D ज्योमेट्री। और 3D ज्योमेट्री यहाँ पर आके खत्म होता है, ठीक है। आई हैव टेकन अप ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। ना इसके बाद आपका टास्क एक ही होता है दैट इज बेसिकली टू कवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एज वेल एज फ्रॉम योर साइड, एज वेल एज मैं आज ही का लेक्चर में इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्वेश्चन सीरीज में डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक डाल दूंगा एंड क्वेश्चन बैंक से आपको बेसिकली प्रैक्टिस करना है। फ्रॉम देयर यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन। मैं सारा क्वेश्चन डाल दूंगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन असाइनमेंट। और करने के बाद मेंशन मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन द कमेंट सेक्शन अबाउट वेदर यू हैव कंप्लीटेड एंड हाउ वेल यू फाउंड दोस क्वेश्चंस, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। दोस आर बेसिकली सम काइंड ऑफ मेड क्वेश्चंस ओनली, ओके। आई हैव ट्राइड टू मेक दिस क्वेश्चन ऑन माई सेल्फ एंड आई हैव टेकन अप दोस क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल एज वेल, ठीक है। तो काफी सारा अच्छा क्वेश्चन मैंने लेके डाल दिया होगा। सो इफ यू अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक सीरीज देन डेफिनेटली लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल टू एंश्योर दैट आई विल बी कंटिन्यूइंग टू प्रोवाइड दिस फ्री लेक्चर्स जस्ट फॉर फ्री, ठीक है, ठीक है। सो आई होप यू विल टेक दिस पर्टिकुलर वर्ड्स इन माइंड, ओके। एंड इसके साथ इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड शेयर द लव अमंग दिस वीडियोस, ओके, ठीक है। तो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर क्लियर। तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो चीज़ मिल जाएगा, एक तो PDF नोट्स मिल जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर को 3D ज्योमेट्री है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएगा। उस क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करो इन फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, कैसे भी करके प्रैक्टिस करो। और जो आने वाला लेक्चर है उसमें मैं JEE मेंस और JEE एडवांस का प्रीवियस क्वेश्चन लेने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड स्टे सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखो एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट एनी पर्टिकुलर वीडियो नोटिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना कि आई हैव डन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चंस आर वेरी यूजफुल फॉर दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आई होप यू विल अप्रिशिएट माय कंटेंट एंड विद दिस आई टेक अ लीव एंड थैंक यू।